अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में मुसलमानों की कहानी कितनी पुरानी और कितनी शानदार है। गुलामी के ज़माने से लेकर आज तक उन्होंने मुश्किलों का मुकाबला किया, तरक्की की और बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उनकी तारीख, तालीम, कामयाबी और अमेरिका से रिश्ते की। तो वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देगी। नाजरीन, सबसे पहले तारीख से शुरू करते हैं। जब 1500 और 1600 ईस्वी के ज़माने में अफ्रीका से गुलामों को अमेरिका लाया गया तो उनमें से बहुत से मुसलमान थे। कहा जाता है कि 10 से 20% गुलाम इस्लाम पर यकीन रखने वाले थे। उन्होंने अपनी ज़बान अरबी और दीन को बचाने की कोशिश की। एक गुलाम उमर इब्ने सईद ने अपनी कहानी अरबी में लिखी जो आज भी अमेरिकी म्यूज़ियम में रखी है, लेकिन गुलामी ने उनकी आवाज़ दबा दी। फिर 1800 ईस्वी की सदी में शाम, लुबनान और हिंदुस्तान से कुछ मुसलमान मजदूर और ताजिर आए, मगर उनकी तादाद कम थी। तो क्या ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई? नहीं, बल्कि ये तो अभी शुरुआत थी। 1900 ईस्वी के बाद हालात बदल गए। 1965 ईस्वी में अमेरिका ने एक कानून बनाया जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक से लोग वहाँ जाने लगे। ये लोग मेहनत करने वाले थे। कुछ खेतों में काम करने आए, तो कुछ बिजनेस करने आए, तो कुछ पढ़ने के लिए आए। आज अमेरिका में 35 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, यानी कुल आबादी का 1% से ज्यादा। वहाँ मुसलमानों ने तरक्की की। शुरू में तो छोटे छोटे घर बनाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार शुरू किए, मस्जिदें बनाई, कम्युनिटी सेंटर खोले और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाई। लेकिन 2001 में 9/11 के हमलों ने सब कुछ हिला दिया। अमेरिका ने मुस्लिम ममालिक को शक की निगाह से देखना शुरू किया और वहाँ के मुसलमानों को लोग अजीब नजरों से देखने लगे। क्या ये सिर्फ मुश्किलों की कहानी है? नहीं नाजरीन, अब हम उनके जबरदस्त कारनामों की बात करते हैं। अमेरिका में मुसलमानों ने बहुत बड़े कारनामे किए। मसलन मोहम्मद अली, जो दुनिया का मशहूर बॉक्सर बना, उसने न सिर्फ इनाम जीते बल्कि मुसलमानों के लिए आवाज भी उठाई। फिर इल्हान उमर और रशीदा तलीब हैं, जो अमेरिकी कांग्रेस में पहुंचने वाली पहली मुस्लिम खातून बनी। कारोबार में भी पीछे नहीं रहे। बहुत से मुसलमानों ने छोटी छोटी दुकानें खोली जो आज बड़ी बड़ी कंपनियों में बदल गई हैं। हलाल फूड का कारोबार तो $20 बिलियन से बढ़ गया है और साइंस में भी नाम कमाया, जैसे डॉक्टर फरहत हाशमी या प्रोफेसर अहमद जवील, जिन्होंने केमिस्ट्री में नोबेल इनाम जीता। तालीम के बारे में बात करूं तो मुसलमानों ने इसे बहुत अहमियत दी। आज अमेरिका में हजारों मुस्लिम बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी मुसलमानों में से 40% के पास कॉलेज की डिग्री है, जो आम अमेरिकियों से भी ज्यादा है। उन्होंने अपने स्कूल बनाए, जैसे इस्लामी एकेडमियां, जहां बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम मिलती है। कुछ लोग तो डॉक्टर, इंजीनियर और साइंसदान बनकर नई नई चीजें इजाद कर रहे हैं। अब ये तो हुई तरक्की की बात, लेकिन क्या सब कुछ आसान रहा? तो चलें अब चैलेंज देखते हैं। 9/11 के बाद से मुसलमानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ लोग इनसे डरने लगे, जिसे इस्लामोफोबिया कहते हैं। एक सर्वे कहता है कि 48% अमेरिकी मुसलमानों को लगता है कि उनके साथ बुरा सलूक होता है। अमेरिका की कुछ पॉलिसियों ने भी दूरी बढ़ाई, जैसे 2017 में मुस्लिम ममालिक से आने पर पाबंदी लगाई गई। जंगें जैसे इराक और अफगानिस्तान की हुई और ड्रोन हमलों ने मुस्लिम दुनिया को नाराज किया। कभी कभी वहाँ के मुसलमानों को लगता है कि वो अपने दीन और अमेरिकी जिंदगी में तवाजुन नहीं रख पा रहे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और मुस्लिम दुनिया के रिश्ते में अच्छाई भी है। सऊदी अरब से तेल की तिजारत, कतर से दिफाई दोस्ती और तुर्की से कारोबार, ये सब इस रिश्ते को मजबूत करते हैं। और वहाँ के मुसलमान अब अमेरिकी सकाफत का हिस्सा बन गए हैं। ईद मनाते हैं, हलाल खाना खाते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो नाजरीन, ये थी अमेरिका और मुसलमानों की कहानी। गुलामी से लेकर तरक्की तक, कारनामों से लेकर मुश्किलात तक। ये रिश्ता कभी अच्छा रहा, कभी मुश्किल, लेकिन आगे क्या होगा? क्या दोनों एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।